से कहता हूँ कि जो आदिवासी संस्कृति है उसको भी बचाए और हम लोग को भी बचाए, तभी हमारा झारखंड बचेगा। प्रलोभन देकर कि घर बनवा देंगे, तुम्हारा इलाज करवा देंगे, गांव में तुम्हारा ज़मीन खरीद देंगे, बहुत सारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन बहुत। जन्मदिन मनाने गए थे तो फिर बाइबल क्यों था? वहाँ ग्रामीणों को फिर बुला करके प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है? अवधेश कुमार जी का बयान पूरे रूप से जो है वो संदेह की ओर जाता है। इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अब वही बता सकते हैं उनके ऊपर में क्या प्रेशर था। पुलिसिया कार्रवाई जो हो रही है इसमें पुलिस ही जांच भी कर रही है, पुलिस वकील भी है, पुलिस ही जजमेंट भी दे रही है कि वो लोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। झारखंड में धर्म परिवर्तन अब नासूर बनता जा रहा है। इसी क्रम में रामगढ़ के कुज्जू ओपी में 2 दिन पहले धर्म परिवर्तन का एक मामला प्रकाश में आया। इसमें धर्म परिवर्तन करने आए गुमला से कुछ लोगों को हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा और उसके थोड़ी देर बाद पूछताछ कर छोड़ दिया। उनके अनुसार यहाँ कोई धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि जन्मदिन मनाने का मामला था। रामगढ़ के कुज्जू ओपी पुलिस के पास एक व्यक्ति यह आवेदन लेकर गया कि उनके साथ भी प्रलोभन दिया जा रहा था और उन्हें भी धर्म परिवर्तन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन रामगढ़ पुलिस ने उल्टे उन्हें डांटकर भगा दिया और कहा कि तुम तो हीरो बनने आए हो। सभी आरोपियों को छोड़े जाने के विरोध में रामगढ़ के हिंदू संगठनों के कई लोगों ने जमकर विरोध किया और रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामगढ़ पुलिस को 36 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया। अब देखना यह है कि रामगढ़ पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। हमारे बीच जितेंद्र मुंडा जी हैं और ये आवेदन देने के लिए गए थे तो इनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। अब पुलिस ने क्या किया और पूरी घटना की जानकारी खुद जितेंद्र मुंडा देंगे, सुनिए उनसे। मैं जितेंद्र मुंडा और मैं ग्राम ओरला से आता हूँ और मैंने एक आवेदन देने के लिए गया था पुलिस प्रशासन को। तो मैंने पहले तो अपना कर्मा करमाली जो मेरा गांव का है वो मेरा ही बगल का है, तो पहले जो मिशनरी लोग आया था पहले कांटेक्ट करने का प्रयास किया था, तो हमने उसमें कोई जवाब नहीं दिया इनको। तो ये कर्मा करमाली के घर आए और उसके घर में आए तो हमको नहीं पता था कि मिशनरी लोग आया है। ये आसपास हम लोग को बुलाएं और जब हमने गया वहाँ तो मिशनरी लोग आए और वहाँ साफ बोलने लगे कि आप धर्म बदल लो, आपको सारा फैसिलिटी मिलेगा और जो भी हम लोग को मिशनरी में मिलता है वो तुमको मिलेगा। वहाँ गए तो क्या हो रहा था? वहाँ पर ये जो गैदरिंग वाला सिस्टम होता है उसका जो बाइबल होता है वो सब पढ़ा जा रहा था और गाया जा रहा था। और बर्थडे रह गया, बर्थडे की बात बोल रहे हैं। बर्थडे में तो सीधा केक काटा जाता है और केक काट के अपना केक को खिलाया जाता है, तो ये तो क्रिश्चियन का गाना नहीं गाना चाहिए। वो साफ वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था और आदमी लोग को बहका चढ़ा के अपना धर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आवेदन दिए, उसमें बड़ा बाबू साहब बोले कि तुम हीरो बन रहे हो। मैंने तो अपना जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उसके बारे में हमने एक आवेदन देने गए थे, तो हमको थोड़ा सा बोलने लगे वो कि तुम थाना का जो बड़ा बाबू थे अवधेश कुमार, वो बोलने लगे तुम हीरो बन रहे हो। ऐसे डांट के हम लोग को भगा दिया। तो वहाँ 1-2 महीना पहले भी जो डटमा है तोपा बस्ती में, वहाँ पर भी धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। ये बस बाकी लोगों को अपना कन्वेंस करने के लिए ये बर्थडे का नाटक करके अपना जो मतलब धर्म परिवर्तन का खेल है ये लोग उसी में लपेटना चाह रहे थे। बस ये प्रशासन को साफ दर्शा रहे हैं। ये लोग फर्स्ट में मतलब केक लेके आते हैं और जनता को अगर जब भगदड़ मच जाए या किसी तरह का दंगा हो जाए तो ये लोग स्पष्ट बोल देते हैं कि ये मतलब बर्थडे का कार्यक्रम चल रहा था। और पूरा गांव आदिवासियों का ही गांव है? हाँ, पूरा आदिवासी का गाँव है। और ये लोग हमेशा लोग हैं वहाँ, कितना आदिवासी रहता है? बहुत सारा है सर। अभी वहाँ आदिवासी का आरक्षण में मुखिया चुनाव भी होता है और हम लोग आदिवासी ही मुखिया वहाँ लड़ते हैं। मुखिया को जानकारी दी आपको? मुखिया लोग को जानकारी है सर, लेकिन वो लोग चुनाव के कारण वो लोग हम लोग को बीच में नहीं आते हैं कि मतलब हम चुनाव में जाएंगे तो मेरा छवि खराब हो जाएगा, ये सब बोल के हम लोग को टाल देते हैं। मैं आदिवासी समाज से आता हूँ और अगर इस तरह का जो आदिवासियों पे अत्याचार और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मैं तो सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि जो आदिवासियों पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उस पर कड़ा कानून ला के और कड़ा नियम से तहत ये लोग मिशनरियों पे कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो हमारा समाज आने वाला दिन में झारखंड को जो बोलता है कि यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासियों के हित में बनता है, लेकिन अगर आने वाला समय में अगर ऐसा रहा तो एक भी आदिवासी नहीं बचेगा। यहाँ से कहता हूँ कि जो आदिवासी संस्कृति है उसको भी बचाए और हम लोग को भी बचाए, तभी हमारा झारखंड बचेगा। कि आज हम लोग
पूरे हिंदू समाज इसलिए बैठे हैं। ओल्ला पंचायत में धर्म परिवर्तन बहुत ज़ोर शोर से पूरे गांव में चल रही थी। आज हम लोग बैठने का मुख्य कारण इसलिए है कि हम लोग थाना में आवेदन भी दिए थे। वहाँ धर्म परिवर्तन चल रही थी। गांव वाले लोग ईसाइयों को, जो पादरी है उसको पकड़ के जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उसको थाना में सौंपा गया और थाने वाले कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन जो किए हैं वो आवेदन देगा तब हम एक्शन लेंगे। आज जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं वो आवेदन किसे देगा? और जिनको माइंड मेकअप किया जा रहा था उसने आवेदन दिया, उसका आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पुलिस की जो लापरवाही है ये हमेशा देखने को मिलता है। इस कारण हमेशा हिंदुओं पे शोषण किया जाता है, गरीबों पे प्रलोभन देकर कि घर बनवा देंगे, तुम्हारा इलाज करवा देंगे, गांव में तुम्हारा ज़मीन खरीद देंगे, बहुत सारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आज इसका हम लोग पूरे हिंदू समाज विरोध के लिए बैठे हैं और इसका हम लोग रूपरेखा भी तैयार करेंगे कि आगे हम लोग किस प्रकार से प्रशासनों को समझाने का काम करेंगे कि आप जो करते हैं वो हिंदू हित में काम कीजिए, नहीं तो इसका भुगतना पड़ेगा आपको। और पुलिस का कहना है कि वो लोग जन्मदिन मनाने के लिए गए थे, इस पर आपका क्या कहना है? अगर वहाँ जन्मदिन मनाने गए थे तो फिर वाइवल क्यों था? वहाँ ग्रामीणों को फिर बुला करके प्रलोभन क्यों दिया जा रहा था? और अगर जन्मदिन था तो फिर गांव के जितने भी ग्रामीण हैं फिर वो उन लोगों को वहाँ रोक करके स्थानीय पुलिस को क्यों बुलाया गया? फिर पुलिस को क्यों सपुत किया गया? ये भ्रम फैलाया जा रहा है। वहाँ धर्मांतरण चल रहा था। अभी वर्तमान में राज्य और ज़िले में बहुत ज़ोरों से धर्मांतरण चल रहा है। उस धर्मांतरण में वहाँ गांव के जितेंद्र मुंडा जी जो आप बीती कुज्जू ओपी बड़ा बाबू को दिए थे कि मुझे भी वहाँ बुला करके प्रलोभन दे करके धर्मांतरण के लिए बोला जा रहा था, जिसका हमने कड़ा विरोध किया। बड़ा दुख होता है कि जब वो अपना आवेदन देने गए थे तो बड़ा बाबू ही उनके साथ अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं क्या तुम हीरो बन गया है। तो जितेंद्र जी आज यहाँ आए हुए हैं। जितेंद्र जी कहे सर हम हीरो नहीं बने, आप बीती आपको बता रहे हैं। मुझे वहाँ धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। उस आवेदन का ना तो अभी तक बड़ा बाबू रिसीविंग दिए हैं, ना कोई कार्रवाई किए हैं। आज हम हिंदू समाज, हम सारे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होकर के आगे का रूपरेखा तय करेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को 36 घंटा का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 36 घंटा के अंतर्गत में वो अपना कार्रवाई करते हैं जितेंद्र मुंडा जी के आवेदन पे तब तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो 36 घंटा के बाद हम हिंदू संगठन के लोग हिंदू समाज को लेकर के आंदोलन के लिए सड़क पे उतरेंगे। 19 तारीख को शाम में हम लोगों को करीब 7:45 बजे यह सूचना मिला कि कुज्जू क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला आया है। हम लोगों के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो घटनास्थल पर पहुँचे और जो मिशनरीज थे, जो ईसाई थे, जो कन्वर्जन करने के लिए आए थे, उन लोगों को पकड़कर सही सलामत कुज्जू ओपी में उन्हें सौंपा गया। हम लोग रात्रि में हिंदू संगठन के लोग और मैं खुद रात्रि में कुज्जू ओपी गया। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि जो कुज्जू ओपी प्रभारी हैं वो आवेदन नहीं ले रहे। हम लोगों ने कुज्जू ओपी प्रभारी से बात किया और हमारे साथ एक जितेंद्र मुंडा थे जिनके साथ में यह घटना हुई। जितेंद्र मुंडा जी ने आवेदन दिया, लेकिन वो आवेदन को उन्होंने पढ़ा और उन्हें भी अपशब्द कहा और उनका रिसीविंग तक नहीं दिया। हमने जब कुज्जू ओपी प्रभारी अवधेश कुमार से बात किया तो कुज्जू ओपी प्रभारी अवधेश कुमार ने कहा कि जिसके घर में जो ईसाई लोग गए थे उनका आवेदन पर मैं केस करूंगा। अब मैं यह पुलिस से पूछना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि जो हिंदू पहले से जो है गैर कानूनी तरीके से ईसाई बन चुके हैं वो कभी दूसरे ईसाई के प्रति आवेदन क्यों देंगे? वो उन पे FIR क्यों करेंगे? इसी बात को लेकर के जब मैं रामगढ़ SDPO किशोर रजक से जब मैंने उन्हें संपर्क किया, मैंने उन्हें कॉल किया, तो किशोर रजक जी का भी कहना यही था कि जिसके घर में यह लोग गए थे
उनका बयान के बाद, उनका एफआईआर, उनका लिखित आवेदन देने के बाद ही हम लोग मामला दर्ज करेंगे। इस बात पर मेरी जो है किशोर रजक जी से तर्क वितर्क भी हुई। मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग पहले से ईसाई बन चुके हैं वो क्यों ईसाई के खिलाफ में एफआईआर या आवेदन करेंगे। जिनको प्रलोभन दिया जा रहा था, जिनको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था, क्या वो कानून के दायरे में नहीं आता? क्या वो गैरकानूनी काम नहीं है? लेकिन फिर भी वो अपने बात पे अड़िग रहे कि नहीं, जिसके घर में ये लोग गए थे वो व्यक्ति ही आवेदन देगा, उसके बाद ही हम लोग जो इस मामले पर संज्ञान ले पाएंगे। तो इस चीज़ से मैं, मेरे साथ साथ पूरा हिंदू समाज बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं पुलिस के इस रवैये से। और हम लोग प्रशासन को 36 घंटे का समय दे रहे हैं कि पहली बात कि कुज्जू ओपी में जितेंद्र मुंडा जी के दिए आवेदन को रजिस्टर्ड कर, और जो गिरफ्तार व्यक्ति थे उन्हें छोड़ा गया, उन्हें पुनः गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजें। और मैं रामगढ़ एसपी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कुज्जू ओपी प्रभारी पर इस जो गैरकानूनी तरीके से उन्होंने जो इस केस को डील किया, इसके खिलाफ में वो कार्रवाई करें। अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि जिसमें इन्होंने अवधेश कुमार जी ने बयान दिया है कि मांडू इंस्पेक्टर और रामगढ़ एसडीपीओ के जांच के दौरान यह पाया गया कि यह धर्मांतरण का मामला नहीं था। मैं अभी आधे एक घंटे पहले मांडू इंस्पेक्टर से मेरी फ़ोन पे वार्तालाप हुई है। मांडू इंस्पेक्टर ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे यह किसी भी तरीके की कोई जानकारी इस घटना की नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कोई भी बयान दिया है। तो अवधेश कुमार जी का बयान पूरे रूप से जो है वो संदेह की ओर जाता है। इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अब वही बता सकते हैं उनके ऊपर में क्या प्रेशर था, नहीं था, वो क्यों इस तरीके से काम किए और ईसाइयों को जो धर्मांतरण कर रहे थे उनको जो है उन्होंने बचाने का प्रयास किया, या किनके कहने पर यह उन्होंने बचाने का प्रयास किया। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस के कुछ आला अधिकारी हैं जिनके कहने पर उन्होंने इन्हें छोड़ा हो। तो ये एक जांच का विषय है। मैं चाहूँगा कि रामगढ़ एसपी और वरीय अधिकारियों से कि इस पर पूर्ण रूप से जांच करें और जितेंद्र मुंडा जी के आवेदन को रजिस्टर्ड कर और इस पर कानूनी कार्रवाई करने की। आदिवासी सरकार होते हुए अगर आदिवासियों का शोषण इस तरह हो रहा है तो ये तो सोचने वाली बात है कि हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं। कानून अगर है तो उसका अनुपालन भी नहीं हो पा रहा है। और पुलिसिया कार्रवाई जो हो रही है इसमें पुलिस ही जांच भी कर रही है, पुलिस वकील भी है, पुलिस ही जजमेंट भी दे रही है कि वो लोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो इस तरह का जो अभी कार्य यहाँ झारखंड में जो चल रहा है इसे रोकना होगा, क्योंकि ये हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं ये लोग इसमें फंस रहे हैं और हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। फिर अभी कुछ दिनों पहले भुरकुंडा में ये चीज़ हुआ था। वहाँ पे भी कुछ लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। वहाँ पे ये धर्मांतरण का था कि हाँ वहाँ धर्मांतरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी ख़त्म हो गया। तो इसका कोई कानून का कोई अनुपालन ही नहीं हो रहा है झारखंड सरकार के थ्रू, या ये लोग इस चीज़ को लेकर मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं है।